हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल एडु ज्ञानालय में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। पहला क्वेश्चन, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। ए, प्रति व्यक्ति निम्न आय, बी, उच्च मृत्यु दर, सी, उच्च निरक्षरता, डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, जीवन प्रत्याशा, बी, प्रति व्यक्ति आय, सी, सामाजिक असमानता, डी, प्रौढ़ साक्षरता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक असमानता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए, मछली पालन द्वितीय क्षेत्र में आता है, बी, पर्यटन प्राथमिक क्षेत्र में, सी, लौह एवं इस्पात उद्योग प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में ही आता है। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि व संबद्ध क्षेत्र आते हैं, खनन व उत्खनन आते हैं, और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, जल, विद्युत और गैस आपूर्ति आते हैं, और तृतीय क्षेत्र में सभी सेवाएं आते हैं। एक मंदी के दौरान क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्पादक सतर्कता से आशावादी हो जाएंगे, बी, इन्वेंट्री में कमी हो जाएगी, सी, वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा, डी, बैंक ऋण में विस्तार हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा। निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? ऑप्शन ए, खपत, बी, निवेश, सी, सरकारी व्यय, डी, आय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खपत। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए, व्यय पद्धति, बी, उत्पाद पद्धति, सी, मैट्रिक्स पद्धति, डी, आय पद्धति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैट्रिक्स पद्धति, क्योंकि हम लोग जानते हैं आय, व्यय और उत्पाद तीनों पद्धति से हम लोग राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। गॉडगिल फॉर्मूले ने भारत के किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया? ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी, चौथी पंचवर्षीय योजना, सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ए, 1934, बी, 1935, सी, 1936, डी, 1949। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें मेरे दोस्तों। आरबीआई की स्थापना एक निजी बैंक के तौर पे किया गया था 1935 में, 5 करोड़ की चुकता पूंजी के साथ में। बाद में इसे 1949 में राष्ट्रीयकरण कर लिया। पूरा योजना जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना करती है कि पहली बार वकालत की गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन ए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा, बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, सी, डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम द्वारा, डी, प्रोफेसर दिनेश मिस्त्री द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसी एक तरीके को छोड़कर सभी तरीकों से की जा सकती है? ऑप्शन ए, सभी व्ययों का योग, ऑप्शन नंबर बी, सभी आउटपुट का योग, सी, सभी बचत का योग, डी, सभी आय का योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बचत का योग। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय का आकलन हम लोग आय, व्यय और उत्पादन या आउटपुट भी उसे बोलते हैं, उसी के द्वारा करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक को किस नाम से जाना जाता था? ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बी, कैनरा बैंक, सी, सिंडिकेट बैंक, डी, भारतीय सहकारी बैंक। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1921 में किया गया था। 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? ऑप्शन ए, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, बी, वित्त मंत्री, सी, सचिव वित्त मंत्रालय का, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय का सचिव ही 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर करते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, लेखांकन और समीक्षा के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय, बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सी, वैमानिकी और रडार विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, डी, वायु और सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए, 1949, बी, 1951, सी, 1947, डी, 1935। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1949। आरबीआई का स्थापना 1935 में किया गया था, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1949 में। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण को इंगित करता है? ऑप्शन है ए, भारत में प्रति व्यक्ति आय, बी, टिस्को की बिक्री का अध्ययन, सी, भारत में मुद्रास्फीति, डी, भारत में शिक्षित बेरोजगारी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिस्को की बिक्री का अध्ययन करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है ये। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए, जुलाई 1968, बी, जुलाई 1966, सी, जुलाई 1964, डी, जुलाई 1962। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का शॉर्ट नेम है आईडीबीआई। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जुलाई 1964 में इसका स्थापना किया गया। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में शामिल था? ए, दूसरी योजना में, बी, पहली योजना में, सी, 5वीं योजना में, डी, चौथी योजना में।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं योजना में। बाद में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 6ठी योजना में। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? ऑप्शन ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी आईएफसी, डी नाबार्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए लोन देने वाला मात्र एक ही वित्तीय संस्थान है, नाबार्ड। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, डी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कर, बी रक्षा, सी उद्योग, डी कृषि से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षा से संबंधित है। निम्न में से कौन अंतिम उपाय का ऋणदाता है? ऑप्शन ए एसबीआई, बी आईडीबीआई, सी नाबार्ड, डी आरबीआई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीआई। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2017 तक, बी 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016 तक, सी 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2016 तक, डी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1921। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी? ऑप्शन ए तीसरा, बी चौथा, सी 5वां, डी 7वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5वां। पहला पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? 1951 से 1956 तक, फिर दूसरा 1956 से 61 तक, तीसरा 1961 से 66 तक, फिर उसके बाद योजना अवकाश आ गया, 1966 से 69 तक अवकाश रहा, फिर चौथा 1969 से 74 तक, फिर पाँचवा 74 से 78 तक। यही 74 से 79 तक जाना था, लेकिन ये 74 से 78 तक रह गया, क्योंकि 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री उस वक्त मोरारजी देसाई थे, और 78 से 80 तक उन्होंने अनवरत योजना चलाई। निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी उद्योग को दीर्घकालीन ऋण वितरित करता है? ऑप्शन ए भारतीय खाद्य निगम, बी भारतीय जीवन बीमा निगम, सी प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी, डी भूमि विकास बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि विकास बैंक ही दीर्घकालीन लोन प्रदान करता है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।